घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जद पहुँचे जैसाण। जी हाँ, आज राजपूर्ण एजुकेशन हब पर जिस किले का हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है जैसलमेर जैसलमेर का का किला। किला, जो कि सोनारगढ़ या सोनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण रावल जैसल द्वारा 1155 ईस्वी में करवाया गया था। जैसलमेर का किला सोनारगढ़ या सोनगढ़ नाम से प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? जब सूर्य की किरणें इस दुर्ग पर, इस किले पर पड़ती है तो ये स्वर्णाभ प्रतीत होता है, सोने के दुर्ग जैसा लगता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ या सोनगढ़ कहा जाता है। इस दुर्ग में 99 बुर्ज हैं, जिनमें अनेक छिद्र व मारक निशान है। यह दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके चारों ओर थार का मरुस्थल स्थित है। मरुस्थल में जो दुर्ग स्थित होता है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस किले का क्षेत्रफल, यह किला लगभग 1500 गुणा 750 वर्ग फीट के घेरे में निर्मित है। इसकी ऊंचाई लगभग 250 फीट है। विशेषता क्या है इस किले की? कुछ विशेषताएं समेटी है हमने। पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग है, गहरे पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीले पत्थरों को जोड़ते समय जब इसकी चुनाई की गई या चिनाई की गई तो चूने का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। दूर से देखने पर यह किला अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। यह किला 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इस किले के 2.5 साकों के बारे में जानते हैं। पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का ये टाइम पीरियड है शासन का 1296 से 1316 ईस्वी के समय। दूसरा साका फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी के आक्रमण के दौरान हुआ था। उनका सामना करते हुए भाटी वीर रावल दोदा, त्रिलोक सिंह आदि शहीद हुए थे। तीसरा साका जो कि अर्ध साका है, इस अर्ध साके में जौहर नहीं हुआ था। साका क्या होता है? साका का मतलब होता है पुरुष तो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद महिलाएं जौहर कर लेती है, उसे कहते हैं साका। तीसरा अर्ध साका क्यों था? रावण लूण कर्ण द्वारा 1550 ईस्वी में अमीर अली के साथ युद्ध में रावण लूण कर्ण तो वीर गति को प्राप्त हो गए, मगर भाटियों की विजय हो गई। अतः विजय होने की वजह से महिलाओं ने जौहर नहीं किया, इसलिए यह अर्ध साका कहलाता है। अब इस किले के स्थापत्य की बात करते हैं। इस किले में क्या क्या बना हुआ है इस दुर्ग में? इस दुर्ग में महारावल अक्षय सिंह द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास, जो शीश महल के नाम से जाना जाता है, वो बना हुआ है। मूलराज सेकंड के द्वारा यहाँ पर रंग महल और मोती महल बनवाया गया था, जो कि पत्थरों की बारीक नक्काशी और पत्तियों के काम के लिए प्रसिद्ध है। गज विलास, जवाहर विलास है, ये भी पत्थरों पर काम के लिए प्रसिद्ध है। बादल महल है एक यहाँ पर, जो अपने प्राकृतिक परिवेश के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म, मतलब वातावरण के अनुकूल रहता है। यहाँ पर 3 जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ, संभवनाथ व ऋषभदेव जैन मंदिर है, जो कि बहुत समृद्ध है। इनकी तुलना माउंट आबू के रेलवाड़ा के मंदिरों से की जा सकती है, इतने भव्य है ये। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज, हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार। ताड़पत्र पर लिखे हुए ग्रंथ है, कई ताड़पत्रों पर लिखे हुए, जो भी छोटे ग्रंथ नहीं है, वृहद ग्रंथ है। जो कहाँ पर है? यहाँ पर एक जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है, उसमें है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। बाटी वीरों की बलिदान वीरता के लिए इस दुर्ग के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिणायो भाटिया सिरई तो जैसलमेर। इस किले के दोहरा परकोटा है, जो किस नाम से जाना जाता है? कमरकोट। एक बार हम वापस से फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। जैसलमेर का किला सोनारगढ़ या सोनगढ़ के नाम से जाना जाता है। 1155 ईस्वी में रावल जैसल द्वारा इसको बनवाया गया था। इस किले में 99 बुर्ज है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये इसका क्षेत्रफल है। पीले पत्थरों से निर्मित है, लेकिन पीले पत्थरों से जोड़ने में चूने का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ। दूर से देखने पर शेर जैसा लगता है। 2.5 साके के लिए फेमस है और 2.5 साके हुए, पहला अलाउद्दीन के टाइम, दूसरा फिरोज शाह तुगलक के टाइम, जब रावल दोदा और त्रिलोक सिंह
मारे गए। तीसरा जो अर्ध शाखा है इसमें रावण कर्ण तो अपने भाटी वीरों के साथ शहीद हो गए थे, लेकिन विजय होने से भाटियों की जो महिलाएं थी उन्होंने जोहर नहीं किया था। इसके स्थापत्य की बात करें स्थापत्य में महाराव लखे सिंह द्वारा शीश महल, मूलराज सेकंड के द्वारा रंग महल, मोती महल बनवाया गया। गजविलास जवाहर विलास है, बादल महल जो अपने प्राकृतिक परिवेश के लिए प्रसिद्ध है। 3 जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ, संभवनाथ, ऋषभदेव, जीनभद्र सूर्य ग्रंथ भंडार है जहाँ ताड़पत्रों से निर्मित प्राचीन ग्रंथ है। ये इसके बारे में एक फेमस लाइन है। इस किले के दोहरा परकोटा है जो कमरकोट के नाम से जाना जाता है। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।